हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। मैं हूँ एस्ट्रो संतोष पांडे, आपका अपना एस्ट्रो कोच एंड गाइड। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में क्यों हुआ, आधी रात को ही क्यों हुआ? क्यों अंधकार के समय में भय और बेड़ियों के बीच में घिरे हुए, और उनके जन्म लेते ही आखिर सब कुछ क्यों बदल गया? क्योंकि जन्माष्टमी केवल कृष्ण के जन्म की कहानी नहीं है, ये अधर्म के सबसे अंधकार समय में धर्म के जन्म की कहानी है, और शायद उस कृष्ण की भी कहानी है जिसे हमें अपने भीतर जागृत करना है। श्री कृष्ण को परंपरागत रूप से भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। वह दिव्य स्वरूप जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित हुए, यशोदा के कान्हा, वृंदावन के मुरलीधर, अर्जुन के सारथी और भगवत गीता के उपदेशक। कृष्ण वह गहन और सर्व आकर्षक स्वरूप है जो मन, हृदय और आत्मा को परमात्मा की ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन वे क्यों आए, यह समझने के लिए हमें फिर मथुरा लौटना होगा। तो फिर चलिए, मथुरा की उस अंधेरी रात में कृष्ण के गोकुल में कान्हा बनने से पहले मथुरा भय में जी रही थी। कंस शक्तिशाली था, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई सेना नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थी। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और एक एक करके उनके सारे बच्चों को मार डाला। 6 जीवन समाप्त हो गए, लेकिन 7वां शिशु जीवित रहने के लिए नियत था। 7वें शिशु के जन्म लेने से पहले ही योग माया ने हस्तक्षेप किया। पवित्र परंपरा के अनुसार उस शिशु को देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वो कंस से सुरक्षित था। वही बालक आगे चल के बलराम कहलाए। संकर्षण अर्थात जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचकर स्थानांतरित किया गया। कंस को लगा कि वह नियति को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन नियति उसकी आंखों के सामने चुपचाप अपना मार्ग बना रही थी। और यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है। बंद दरवाजे का यह अर्थ नहीं कि दिव्य शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। नियति अपना काम अवश्य करेगी। फिर आई वो पवित्र अष्टमी की रात। संसार शांत हो गया, कारागार निस्तब्ध था और आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ। जिस कारागार ने इतने कष्ट देखे थे, वह अचानक दिव्य प्रकाश से भर उठा। दिव्यता का आगमन हो चुका था। धर्म की पुनर्स्थापना करने, कंस के अत्याचार का अंत करने और धर्मात्माओं की रक्षा करने। फिर उन्होंने वासुदेव से कहा, मुझे गोकुल ले चलो। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक नवजात कृष्ण, एक बंद कारागार, वासुदेव के हाथों में बेड़ियां, और अचानक बेड़ियां गिर जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं और पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। न कोई युद्ध, न कोई सेना, न कोई शस्त्र, बस दिव्य इच्छा। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखते हैं और तूफानी रात में कदम बढ़ाते हैं। गरजते बादलों के बीच, बिजली की चमक के बीच, मूसलाधार वर्षाओं के बीच, और सामने यमुना। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, बस वे एक बात जानते हैं, उन्हें चलते रहना है। और फिर शेषनाग प्रकट होते हैं। उनका फन कृष्ण के ऊपर फैल जाता है और उन्हें तूफान से बचाता है। मानव सृष्टि स्वयं उस दिव्य स्वरूप की रक्षा कर रही है जो सृष्टि की रक्षा करने आया है। वासुदेव प्रचंड यमुना में प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण के दिव्य चरण यमुना की जल को स्पर्श करते हैं, यमुना उन्हें पहचान लेती है। जल शांत हो जाता है, मार्ग खुल जाता है। और शायद इसी प्रसंग से यह सीख मिलती है, जब आपकी अपनी यमुना आपके सामने आए तो पीछे मत हटिए, चलते रहिए। श्रद्धा, धर्म और साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए। वासुदेव गोकुल पहुंचते हैं और कृष्ण को यशोदा के पास रखकर नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आते हैं। कंस उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह योग माया का रूप धारण कर आकाश में उठ जाती है और कहती है, जिनके हाथों तुम्हारा विनाश होना है वह जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण तो पहले ही गोकुल सुरक्षित पहुंच चुके थे और धर्म के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। और अब कहानी बदल जाती है। अंधकार आनंद में और भय हंसी में बदल जाता है। दिव्यता बन जाती है हमारे कान्हा की। नंदलाल, लड्डू गोपाल, माखन चोर, मुरलीधर, ऐसे कई नाम भगवान श्री कृष्ण को मिलते हैं। वह बालक जिसने माखन चुराया और अनगिनत दिल जीत लिए, वह गोपी के साथ खेले, गोपियों के साथ नाचे और अपनी बांसुरी से पूरे वृंदावन को आनंद से भर दिया। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भगवान की सिर्फ पूजा मत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। पर हाँ, याद रखिए, प्रेम और मोह में फर्क है। मोह हमें बांधता है और प्रेम हमें मुक्त करता है। प्रेम कीजिए, मोह से बचिए। और इस तरह जन्माष्टमी जीवंत हो उठती है। भक्त व्रत रखते हैं, अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, बाल गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, फूल अर्पित करते हैं और दीपक जलाते हैं। कई भक्त पूजा स्थल तक कृष्ण के नन्हे नन्हे चरणों का निशान भी बनाते हैं, मानो कान्हा स्वयं उनके घर पधारे हों। लेकिन इसके पीछे की एक गहरी प्रार्थना है, हे कृष्ण, मेरे हृदय में भी पधारो। और फिर आधी रात का पावन क्षण आता है। घंटियां बज उठती है, शंखनाद होता है, मंत्रों से पूरा वातावरण गूंज उठता है।
पर्दे खुलते हैं और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की उत्सव शुरू हो जाता है और उस पावन क्षण में कृष्ण का जन्म फिर से जीवंत हो उठता है। बाल गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी और शहद शामिल होते हैं। उन्हें सुंदर वस्त्र, फूल, आभूषण और मोरपंख से सजाया जाता है और उनके पास बांसुरी रखी जाती है। फिर उन्हें प्रेम पूर्वक पालने में विराजमान किया जाता है और भक्त जाप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, और उस क्षण अनंत स्वयं हमारे कान्हा बन जाते हैं, अर्थात हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे कान्हा रूप में अपने आप को सजा के उत्सव मनाते हैं। तुलसी पारंपरिक रूप से श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है और वे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, अर्थात भक्ति से अर्पित किया गया एक पत्ता, फूल, फल या जल दिव्य को स्वीकार्य होता है। भगवान अर्पण की कीमत नहीं देखते, उसके पीछे की भक्ति देखते हैं। इसलिए तुलसी अर्पित करें विनम्रता के साथ, फूल अर्पित करें कृतज्ञता के साथ और माखन मिश्री प्रेम के साथ, और शायद इस बार उन्हें कुछ और भी अर्पित करें, अपना क्रोध और कड़वाहट, और प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, मेरे हृदय को भी भोग की तरह मधुर बना दो। और जब आप धीरे धीरे कृष्ण के पालने को झुलाएं तो याद रखें आप अपने भीतर दिव्य चेतना का स्वागत कर रहे हैं। स्वयं से पूछें मुझे अपने अंदर क्या बदलना है, कौन सा क्रोध छोड़ना है, कौन कौन से धर्म को और मजबूत करना है, क्योंकि वास्तविक जन्माष्टमी तो तब शुरू होती है जब हमारे भीतर कृष्ण जागृत होते हैं। और फिर आता है कृष्ण के बाल स्वरूप से जुड़ा सबसे जीवंत उत्सव दही हांडी। विशेषकर महाराष्ट्र में गोविंदा की टोलियां ऊंचाई पर लटकी मटकी तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाती हैं और गलियां उत्साह से भर उठती हैं। एक कंधा दूसरे का सहारा बनता है और अंततः मटकी फूटती है और पूरा वातावरण गूंज उठता है गोविंदा आला रे गोपाला आला रे की ध्वनि से। लेकिन जरा गहराई से देखिए, एक व्यक्ति अकेले मटकी तक नहीं पहुंच सकता। ऊपर खड़ा व्यक्ति नीचे खड़े लोगों के सहारे पर निर्भर होता है। मटकी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, गोकुल उसे मिलकर हासिल कर ही लेता है। कभी कभी धर्म का अर्थ सबसे ऊपर खड़ा होना नहीं, बल्कि किसी और को ऊपर उठने में सहारा बनना है। यही सेवा है, यह कर्म योग है। लेकिन याद रखिए, कहानी पालने पर खत्म नहीं होती। जिस बालक को यमुना पार ले जाया गया था, वही एक दिन कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। जो मुरली बजाते थे वही अर्जुन के मार्गदर्शक बने, और जो माखन चुराने वाले कान्हा थे वही मानवता को भगवत गीता का ज्ञान देने वाले बने। जिस बालक की रक्षा शेषनाग ने की थी वही आगे चलकर धर्म के रक्षक बने। और यहीं से श्री कृष्ण की कहानी हमारी कहानी बन जाती, क्योंकि देर सवेरे जीवन हमें भी गोकुल से कुरुक्षेत्र की ओर लेके जाता है। खेल से उद्देश्य तक, मासूमियत से जिम्मेदारियों तक, एक दिन आपके सामने एक चुनाव होगा, धर्म या सुविधा, सत्य या भय, ज्ञान या अहंकार। और जब वह क्षण आए तो अर्जुन को याद कीजिए, श्री कृष्ण को याद कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप अपना कर्म कीजिए, जो सत्य है, जो सही है वही कीजिए। फल की इच्छा छोड़ दीजिए, वह आपके बस में कभी था ही नहीं, वह ईश्वर की कृपा है। आप कर्म करते रहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ते रहिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कभी कभी हमारा मन ही मथुरा बन जाता है, कंस बन जाता है हमारा स्वयं का क्रोध, और कारागार बन जाता है हमारा भय। बेड़ियां बन जाती है हमारा मोह बंधन, और यमुना बन जाती है हमारी बाधाएं, और कृष्ण बन जाता है हमारे भीतर का वह साहस, वह आवाज जो कहती है बस चलते रहो, रुको मत, चलते रहो। जिस प्रकार वासुदेव सूर्योदय की प्रतीक्षा किए बिना अंधकार में चलते रहे, उसी प्रकार आपको भी प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए अंधकार की मिटने का इंतजार नहीं करना है। तो इस जन्माष्टमी यह मत पूछिए कि कृष्ण का जन्म कब हुआ, बल्कि यह पूछिए कि मेरे भीतर कृष्ण कब जन्म लेंगे। जब भय श्रद्धा में बदल जाए, क्रोध करुणा में, अहंकार विनम्रता में और भ्रम ज्ञान में बदल जाए, वही सच्ची जन्माष्टमी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ था, फिर भी उनके आगमन ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए जब अंधकार आए तो धर्म को चुनिए, भय आए तो श्रद्धा को चुनिए, जब जीवन आपका कुरुक्षेत्र बन जाए तो जो सही है वही चुनिए। श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव केवल बाहर मत मनाइए, कृष्ण को अपने भीतर जन्म लेने दीजिए। जय श्री कृष्ण।